ओम शांति। कैसे प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है, वही करवाता है जो आपके नसीब में है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसको देख कर के सुन कर के आपको पता चलेगा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें कुछ करने का, लेकिन प्रारब्ध जो होता है वो आपके दिमाग को ऐसे घुमा देता है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, और आपसे वही करवाएगा जो आपके नसीब में होगा, और आप खुद करते जाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और कैसे जो काम होने होते हैं वो उसी से करवाता है जिससे तय है, उससे नहीं करवाता है जो आप पसंद कर रहे हैं, या जो आपकी चॉइस है, या जो आपकी समाज की चॉइस है, उससे नहीं करवाता है। प्रारब्ध आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है, उसको परिणाम को दिलाने के लिए आपके जीवन में जो तय है कैसे भी करके आपके लिए, आपके जीवन में जो तय है उसको प्रारब्ध कैसे बुद्धि को कंट्रोल करता है, और वो चीज़ आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और देखिए, प्रारब्ध के लिए भी और भी बहुत वीडियो बनाए हैं मैंने, पहले 2-4 वीडियो बनाए हैं, लोगों ने देखे हैं और उन पर बहुत सारे कमेंट भी किए थे। और एक जो प्रैक्टिकल जिसकी जीवन कहानी थी उसने कमेंट किया मुझे, और फिर मैंने बताया, उसका बहुत लंबा कमेंट था, वो एक भाई थे। और फिर जब मैंने उनको बताया कि आपका जो भी कमेंट है या जो भी आपकी लाइफ की स्टोरी है तो वो इतना जल्दी मैसेज में नहीं समझा सकते हैं या समझाया जा सकता है, तो उसने फिर मुझे कॉल किया। और कॉल करके जब फिर उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इसी चीज़ को लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो जो पहले मैंने वीडियो बनाए हैं, आज का ये जो प्रारब्ध का वीडियो है ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे उस प्रैक्टिकल चीज़ को, प्रैक्टिकल स्टोरी के माध्यम से, कि एक व्यक्ति की बुद्धि को प्रारब्ध कैसे कंट्रोल कर रखा था, और उसका नसीब किससे मिलना तय था और उससे ही मिलवाता है, उसी से उसका जीवन साथी तय करता है। और यही बुद्धि जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ जीवन साथी ही नहीं दिलाता, हमारी जॉब भी दिलवाता है, और हमारा शहर भी दिलवाता है, हमारा सब कुछ इस प्रारब्ध के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो मेन जीवन के, हमारे जो जीवन के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे किसी का जन्म होना, किसी का मृत्यु होना है, किसी को जॉब मिलना है, और किसी को जीवन साथी मिलना, ये 4 जीवन के जो मेन स्तंभ होते हैं, जो हमारे जीवन का आधार होते हैं, वो किसके कंट्रोल में है? प्रारब्ध कर्म के आधार पर मिलता है। और वही प्रारब्ध कर्म हमारी बुद्धि को कैसे कंट्रोल करता है वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए जो आपको बताया है कि वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं। एक स्टोरी एक भाई की है कि एक व्यक्ति था जो छोटे से एक कस्बे में रहता था, और बहुत मेहनत करता है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता वो नहीं मिलती है, उसको जॉब में कोई इतना बड़ा निखार नहीं मिलता है जो वो जीवन में चाहता है। MBA उसने कर रखा था, लेकिन वो चीज़ उसको उस जगह पर नहीं मिलता है, और वो अपनी जगह छोड़ करके, कस्बे को छोड़ करके वो एक शहर में चला जाता है, एक बड़े शहर में। वहाँ पर वो बहुत मेहनत करता है। अब बुद्धि कैसे कैसे माना कर्म करवाती है जो आपके भाग्य में लिखा होता है, उसको समझेंगे। तो देखिए, उसको जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है, और उसने जन्म स्थान को छोड़ दिया, और जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बड़े शहर में वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ शहर में रह कर के, और कहा जाता है कि किसी नई जगह पर पैर जमाना और थोड़ा मुश्किल होता है। एक वहाँ की क्या है, लोगों का भाव स्वभाव मिलना, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, और वहाँ लोगों को समझना होता है, और वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है। तो क्या होता है कि प्रारब्ध यानी कि जहाँ आपका नसीब है वहाँ आपको लेकर के तो जाएगा, और बुद्धि आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर डाइवर्ट करेगी। अब ऐसे ही उसकी बुद्धि को डाइवर्ट किया कि मुझे बड़े शहर जाना है, और माता पिता जो थे उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है बेटा जाओ जॉब करने के लिए। अब बेटा चला गया, फैमिली ने उसकी फुल सपोर्ट की है, और उसकी जो बहन थी उसने भी सपोर्ट किया। लड़का चला गया, अब वो धीरे धीरे काम करने लगा, वो जॉब
ढूँढने लगा, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसका इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू में भी निकल गया। उसने बहुत मेहनत की, धीरे-धीरे करके वो उसका जो काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, धीरे-धीरे करके उसको प्रमोशन मिला और धीरे-धीरे कस के उसने अपने किराए का मकान लिया। पहले वो मना ऐसे शेयरिंग बेसिस पर रहने उसने शुरू किया, फिर धीरे-धीरे अपना किराए का मकान लिया है और फिर उसकी जॉब में धीरे-धीरे उसने और तरक्की की और फिर धीरे-धीरे करके अपने पैसों से उसने एडजस्ट करके और बैंक से कुछ लोन लेकर के उसने अपना एक घर खरीद लिया। जो एक ठिकाना होता है एक बड़े शहर में, उसने वो तय कर लिया वो रास्ता। बुद्धि भी सपोर्ट करती रही, जहाँ चलनी थी बुद्धि वहाँ उसको ले गई, जिससे संपर्क करना था उसने करवाया और फिर उसको जीवन में सफलता मिल गई। सफलता मिलने के बाद फिर उसने धीरे धीरे फिर एक कार खरीदने का सोचा और उसने एक कार भी धीरे से खरीद ली। अब जब दो चीज़ें हो जाती हैं किसी के जीवन में, एक तो देखिए सबसे पहला एक जॉब सिक्योर हो जाता है, फिर उसका घर हो जाता है और तीसरा अपना वाहन हो जाता है, तो माँ बाप के दिमाग में फिर क्या आता है कि अब इसकी शादी करनी है। अब माँ बाप भी उस पर प्रेशर डालने लगे कि बेटा, क्योंकि देखिए जब एक कस्बा होता है तो कस्बे में तो लोगों को सबका पता होता है छोटी जगह में किसका लड़का है, किसकी लड़की है, कितने शादी करने के लायक है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बहुत जल्दी बातें फैल जाती हैं। तो माँ बाप जो उनके जब बच्चे बाहर जाते हैं तो पता चलता है माँ बाप को कि किसका बच्चा बाहर है, क्या कर रहा है, कैसे है। तो जब उनके अड़ोस पड़ोस में लोगों को पता चला तो उन्होंने नए नए रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया। अब उसमें से जब वो एक लड़की देखते हैं तो उस लड़के की माँ को बहुत पसंद आ जाती है, वो बहुत सुंदर होती है, परिवार भी अच्छा होता है, घर वाले भी सब अच्छे होते हैं, सबका व्यवहार भी अच्छा होता है। लेकिन जब वो लड़के को फ़ोटो देखती है, माना वो लड़की की फ़ोटो जब माँ उस लड़के को भेजती है तो लड़के की बुद्धि देखिए, तो लड़के ने वो देखा और कहा कि ठीक है, लेकिन चलो मैं बहन को दिखाऊंगा, अपनी बहन के हिसाब से करूंगा। बहन को बुलाया जाता है और बहन जब उस लड़की को देखती है तो बहन को भी वो लड़की पसंद आती है, पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि उसकी बहन को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है। अब यही तो है बुद्धि, समझना, यह बुद्धि है, ये उसका क्या होता है, कभी अपना भी काम में आता है और कभी जिसको हम अपना बहुत क्लोज समझते हैं उसका भी काम में आता है। ये प्रारब्ध कहते हैं इसको। अब वो अपने भाई को बोलती है कि भाई थोड़ा इसका व्यवहार देख लो, तुम एक दो बार और से बात करो, लेकिन वो भाई उससे बातें करता है, वो सुंदर तो थी, अच्छी थी, लेकिन वो पसंद नहीं आती है। तो बुद्धि देखिए, माँ बाप को पसंद नहीं, माना क्या हो जाता है कि माँ बाप को तो वो पसंद थी पहले ही से, माँ बाप को बढ़िया पसंद थी, सब लोगों को, समाज वाले सबको पसंद थी, मतलब एक प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी लड़का मना कर देता है। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि वो चीज़ आपके भाग्य में, वो लड़की आपके भाग्य में, उस लड़के के भाग्य में नहीं थी और वो मना कर देता है। माँ बाप सोचते हैं कि अच्छी लड़की थी, कर लेता, सब कुछ बढ़िया था, एडजस्ट हो जाता, लेकिन फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है। अब कुछ महीनों के बाद फिर क्या होता है, अब माँ बाप दूसरी लड़की दिखाते हैं और जो दूसरी जो लड़की थी वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, वो सांवली सी थी और माना जिसे कह सकते हैं काले की कैटेगरी में। अब लड़का हैंडसम है, स्मार्ट है, बढ़िया है, अच्छा खासा दिखता है, कमाता है, जॉब भी है, सब कुछ बढ़िया है। अब माँ को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जब इतनी सुंदर लड़की को तो उसने मना कर दिया था, तो इसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा। अब माँ तो बहुत टालने की कोशिश करती है अपने कस्बे में कि नहीं, हमें नहीं जच रही है, हमें नहीं मतलब दिख रहा है, लेकिन वो लोग पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि जो जब कोई लड़का अच्छा हो, अच्छे कमाने वाला हो, जॉब पर हो, सब कुछ उसका बढ़िया सेटल हो, तो लड़की वाले जो होते हैं वो हमेशा प्रेशर डालते हैं कि आप एक बार तो देख लो, फिर उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना। अब जो मम्मी जो है उसको लड़के को फ़ोटो भेज देती है लड़की की और फ़ोन पर बात कर लेती है कि तुम आओगे जब छुट्टियों में तो मुझे बता देना। और लड़का कहता है कि अरे मम्मी अभी तो देखी थी एक लड़की, अभी छोड़ो, अभी नहीं करना है, अभी कुछ नहीं, रहने दो। तो
वो लड़का कह देता है ठीक है मैं बाद में देखूँगा, क्योंकि वो अपनी जॉब में बिज़ी रहता है और वो लड़की का फ़ोटो नहीं देखता है। जब वो घर जा कर के देखता है तो उसकी बुद्धि देखिए, अब बुद्धि में आता है कि ठीक है लड़की तो अच्छी दिख रही है और मैं एक बार इससे मिलता हूँ। अब वो अपनी बहन को फ़ोन करता है तो बहन को पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम है। अब क्या होता है कि जब नसीब में जो चीज़ होने वाली होती है, जो प्रारब्ध में होता है, तो जो सबसे क्लोज़ होता है ना, तो अब उसका एग्ज़ाम चल रहा तो अब वो नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि जो प्रारब्ध जो होता है तो वो प्रारब्ध आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ों को हटा देता है, जहाँ पर वो कर्म को होने नहीं देता है। जो कर्म होने वाला होता है उस समय आपकी बुद्धि को एकदम उस समय आपकी बुद्धि को उस समय बंद कर देता है, एकदम स्विच ऑफ हो जाता है। माना समझिए कि ऐसा है। अब जो लड़का आता है घर, अब उसकी माँ कहती है कि तुम एक बार देख लेना और मुझे बता देना। अब वो लड़के को अकेले ही भेज देती है। मंदिर डिसाइड होता है देखने के लिए, लड़की भी वहाँ आ जाती है, लड़का उससे मिलता है और फिर वो आता है घर और फिर बात कर ली, सब कुछ किया। अब वो वापस आ गया तो माँ को तो लगा कि भाई ये मना ही करेगा, लेकिन जब वो वापस लौट करके आता है तो मम्मी तो ये सोचती है कि मुझे तो पता ही है कि भाई ना ही करेगा, तो इतना प्रेशर नहीं डालती किसी बात के लिए। अब वो आता है, चुपचाप खाना खाता है, सो जाता है और फिर दूसरे दिन मम्मी पूछती है कि तुम मिला था लड़की से तो क्या हुआ उसका? तो मम्मी से कहता है कि ठीक है मम्मी, और आप शादी के लिए बात करने ला, शादी की डेट निकलवा लेना। जब माँ ये बात उसके मुँह से सुनती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसा क्या देखा, कि उसमें क्या देखा कि इतनी सांवली लड़की है, ऐसी लड़की को देखते ही और हाँ कर दिया, क्या बात की? तो उसने कहा लड़के ने कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और वो बढ़िया लड़की है, वो गांव की गोरी है, कोई नहीं। अब मम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज में हो जाती है। वो अपनी बेटी से बात करती है कि बेटी देख ले, तेरा भाई इस लड़की को हाँ करता है और तुम एक बार देख लो, बाद में ना तुम शादी के बाद कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की इज्जत खराब हो या फिर किसी प्रकार की कोई गलत बातें हो, शादी के बाद कहो तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो बहन कहती है कि माँ आप देख लो, मेरा तो एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे फ़ोटो भेज देना। अब वो फ़ोटो भेज देती है। लड़की कहती है, उस फ़ोटो को देखती है और वो देखती है कि इतनी काली मेरी भाभी बनेगी, क्योंकि रंग रूप का तो आजकल बहुत महत्व होता ही है, आप जानते ही हैं। और आज जब किसी का पहला लुक आप भी देखते हो ना, कोई भी देखता है तो चेहरा ही देखते हैं दुनिया में, और अगर चेहरे से ज़्यादा सुंदर नहीं हो तो इंसान की जो पहले इमेज बनती है वो फ़ोटो देख करके ही बनती है। चाहे अभी आज आप बात करो या फिर आने वाले आगे समय के लिए भी बात करो, तो क्या होता है, अब तो फ़ोटो मोटो का ये सारे सिस्टम ही ख़त्म हो गए। अब तो लोग डायरेक्ट ही जा कर के मिल लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मिलते ही हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। तो जब कोई भी व्यक्ति मिलता है, लड़का या लड़की या कोई भी, तो पहला लुक जो उसका होता है वो चेहरे पर ही होता है, जो इंसान को इम्प्रेस करता है। तो अब उसकी माँ जो बहुत कन्फ्यूज है, बेटी भी कन्फ्यूज है कि भाई माना ऐसी लड़की से बात कर रहा है, और लड़की माना उसकी बहन भाई से बात करती है तो भाई कहता है कि अरे देख, मैं उससे मिला था, वो बहुत अच्छी है और वो बहुत सीधी है और वो बहुत शालीन है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। उसका चेहरा मत देख, चेहरा क्या है, शरीर का तो कोई पता नहीं, कुछ देर में आकर्षण ढल ही जाता है ना, लेकिन वो मन से बहुत पवित्र है, वो बहुत अच्छी है। ये बात जब उसकी बहन सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करती है कि उसके भाई ने चेहरे से ज़्यादा चरित्र को इम्पोर्टेंस दे रहा है और उसकी नीयत को इम्पोर्टेंस दे रहा है। उसकी बहन को खुशी भी होती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि शादी से पहले एक बार होने वाली भाभी को वो देख ले। तो फिर भी वो, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो एकदम खुश नहीं दिख रही थी। शादी का टाइम जैसे इंगेजमेंट हुआ, अब वो बहन तो बिजी थी, अब इंगेजमेंट जैसे ही डिसाइड होता है और तुरंत शादी की डेट निकल आती है। और जो होना होता है, प्रारब्ध कैसे कैसे जल्दी जल्दी वो चीज़ें करवाता है कि उसमें आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देता है। प्रारब्ध जो चीज़ होनी होती है उसको तुरंत ही कोशिश करता है कि जल्दी से चीज़ हो जाए। जो आपका कर्म होना होता है, जो तय है,
तो वो कैसे एक चक्रव्यूह की तरह वो रचा जाता है और कि उससे आप बाहर नहीं आ पाते हो। तो ऐसा ही उस भाई के साथ होता है। वो शादी के लिए जाता है और छुट्टी ले लेता है अपनी जॉब से और 8-10 दिन की अपने कस्बे में जाता है और वहाँ तैयारी पूरी कर रखी होती है लड़की वालों ने, और लड़की भी खुश है और के घर वाले भी बढ़िया खुश होते हैं। और अब जो उस भाई की बहन को लगता है कि मैं भाभी को शादी से पहले देख दूँ, तो एंगेजमेंट में जब वो देखती है भाभी को तो उसको पसंद नहीं आती है। तो उसको लगता है कि भैया ये क्या है, तुम ही माना सबके सामने क्या बोलोगे लोगों से। अब भाई कहता है कि अरे ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे कहने दे। अब क्या होता है, समय आता है और शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक सब तरह से अच्छे से रह रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसके दोस्त वगैरह आते हैं तो वो लड़का जो होता है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जब अपनी वाइफ से मित्रों से अपने मिलवाता है, उसका माना उनकी मुलाकात करवाता है, और उसके दोस्त भी देखते रह जाते हैं कि भाई इतना काला और इससे शादी कर ली इसने, इसमें ऐसा क्या देखा। तो उसको थोड़ा ऐसा लगता है अपने आप को, माना उसमें कन्फ्यूज सा होता है और उसको अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी वाइफ को लेकर के बाहर नहीं जाता है, एक चेंजेस आने लगता है। शादी के बाद का बिहेवियर आपको बता रहे हैं, जो माना उसने खुद बताया अपना। अब वो कहता कि किसी को मैंने कुछ नहीं बताया, ना किसी से इंटरव्यू करवाया, ना किसी से मिलवाया। और जब शादी जो होती है, अब जब उसकी बहन की शादी होती है तब भी भाभी के रोल को एकदम ऐसे कि निगलेक्ट कर दिया जाता है कि अब माँ ने तो उसको पहले ही समझाया था, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा है, लड़की के प्रारब्ध में भी लिखा है ना, क्योंकि लड़की का भी प्रारब्ध काम कर रहा है, क्योंकि उसकी भी तो होनी है जिससे होनी है। लड़के का प्रारब्ध काम कर रहा है कि जिससे उसकी होनी है उसी से होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज की इस स्टोरी में आपको ये बताना चाहते हैं, ये डिस्कस निकला है कि आप जो रंग रूप में बात करते हैं, लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि को प्रारब्ध कैसे घुमाता है। प्रारब्ध फल जो होता है, जिससे जो होना होता है, जो तय होता है, उसे कैसे घुमाता है, उसकी बुद्धि को कैसे मिलवाता है, कैसे रिश्ते को पक्का करवाता है, कैसे शादी के मुकाम तक पहुंचा देता है, आपका वो प्रारब्ध कर्म जिसके साथ बना होता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद वो लाइफ में कैसा भी फील करे, उसको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया होने लगता है। आज उनके बढ़िया अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये चीज़ आज इसलिए आपको बताई है क्योंकि आज के समय में लोग ये समझते हैं कि किसी काले इंसान से शादी कर ली तो आपके बच्चे भी ऐसे होंगे, ऐसा होगा। तो लेकिन आपको बता दें कि जो आपके नसीब में होता है, जो आपके प्रारब्ध में होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और आज उसकी बहुत अच्छी फैमिली है, और उस लड़के का जो बिहेवियर था और उसका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। और जो लड़के ने सोचा था कि लड़की बहुत अच्छी है, वास्तव में वो लड़की बहुत ही अच्छी चरित्रवान निकली और बहुत ही शालीन है। और उसने बताया कि जब भी कोई घर आता है, जब भी कोई रिलेशन वाले घर आते हैं तो बहुत ताज्जुब करके जाते हैं कि वाह, और जो भी उनके घर आता है तो कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है। अब रंग रूप से सिर्फ जोड़ी नहीं मिलती है, आपसी समझ है। लड़की में आज भी परिवार को वो बांधे हुए हैं, माँ बाप की सेवा करना, और इतनी सेवा की उसने अपनी माँ की, माना सासू माँ की, और उनकी सासू माँ चली गई है लेकिन उसकी बहुत सेवा की, अंत समय तक बहुत ही अच्छे से रखा। ऐसी बहू भी नसीब वालों को मिलती है। तो ऐसा उसकी माँ ने भी सोचा था, लेकिन जब माँ भी नतमस्तक हो गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ भी है उनके बेटे के साथ वो काफ़ी अच्छा हुआ है, ऐसा हम डाउट करते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध करता है वो सब कुछ अच्छा ही होता है। हमारे कर्म के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार ही सब व्यक्ति मिलते हैं। कुछ काले ही नसीब में होते हैं, ऐसा ही मिला। लेकिन बात यहाँ पर बाहर से शरीर की सुंदरता की नहीं है, यह मन की सुंदरता की बात होती है। जो यहाँ बात आई है इस पूरी स्टोरी में, वो सारे मन की बात आई है, क्योंकि मन की सुंदरता की वजह से ही ये प्रारब्ध आपकी बुद्धि को घुमाता है। लोग क्या कहेंगे वो सबको घुमा करके उसने रख दिया, और जिससे जो होना था वो तय था, वो हो गया।
तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जहाँ नसीब होता है तो प्रारब्ध उसके दिमाग को कैसे घुमा देता है और कैसे ना कैसे करके उस व्यक्ति तक पहुँचा देता है। और जो बीच में टांग अड़ाने वाले होते हैं प्रारब्ध उनको भी कहीं ना कहीं बिजी कर देता है। इसलिए आपके साथ जो है यह जो मिला है आप अपनी लाइफ में उससे खुश रहें, प्रसन्न रहें और आनंदित होकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, ओम शांति।